भीड़ आ गई उस लड़के के धक्के से। फिर मेरी पीछे कुछ डंडा सा बड़ी जोर से चुभा। मैं समझ गई कि यह तो नॉर्मल है, भीड़ में ऐसा होता ही है। बस फिर चलने लगी और मैं सोचने लगी कि यह कोई डंडा नहीं है बल्कि उस लड़के का सामान है जो पेंट में रखे हुए था, जो बार बार मेरे पीछे चुभ रहा है। दोबारा जब हुआ तो मैं फिर पीछे मुड़ी और मुस्कुरा पड़ी। उस लड़के को बड़ी राहत मिली। मैंने उसकी पैंट पर नजर डाली तो बात सच थी, उसके पेंट में रखा उसका सामान था। यह साफ साफ उसकी पैंट के उभार से मालूम हो रहा था। तब मैंने मुस्कुरा कर उससे कहा, अपना सामान थोड़ा साइड में कर लो, मुझे दिक्कत हो रही है। तब लड़का थोड़ा साइड से हो गया। मैं भी नई उम्र की लड़की थी और वह भी। मैं मन ही मन सोच रही थी कुछ और चुपता तो अच्छा होता। दोस्तों, मेरा नाम रेहाना है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरा घर से मेरा ऑफिस थोड़ा दूर पर है, इसलिए मुझे बस से आना जाना पड़ता है। बस के अलावा टैक्सी का साधन है, पर वह बड़ी महंगी पड़ती है और मैं रोज रोज टैक्सी कर भी नहीं सकती। मुझे टाइम पर बस और आसानी से मिल जाती है, इसलिए मैं अपने ऑफिस बस से ही आती जाती हूँ। रास्ते में कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, कुछ बहुत अच्छे और कुछ बुरे लोग भी मिल जाते हैं। उनमें भी कुछ कम बुरे होते हैं और कुछ ज्यादा। बुरे लोगों से पाला पड़ता है तो डराव लगता है। वैसे मैं छोटी छोटी बातें टाल जाती हूँ। मैं ज्यादा बहसबाजी तो करती नहीं। जब मुझे हमेशा बस से ही आना जाना है तो मैं रोज रोज सबसे पंगा क्यों लूं? मैं अपनी सहूलियत से काम ले लेती हूँ और बच के निकल जाती हूँ। ज्यादा किसी के मुंह नहीं लगती। एक दिन जब मैं बस में घुसी तो देखा कि बहुत भीड़ है। कोशिश करने के बावजूद मुझे बैठने की जगह नहीं मिली। मुझे खड़े खड़े ही यात्रा करनी पड़ी। मैं बीच में रॉड पकड़कर खड़ी हो गई। मेरे आगे कुछ लोग थे और पीछे कुछ लोग थे। बस अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। मैं उस समय जीन्स और टॉप में थी। टॉप डीप नेक और स्लीवलेस का था। आगे सिर्फ 2 बटन ही थे। अचानक जब ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो मुझे लगा कि मेरी पीछे कुछ चुभ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक स्मार्ट सा और हैंडसम गोरा लड़का खड़ा है। उसने मुझे देखकर सॉरी बोला। मैं कुछ नहीं बोली और अपना मुंह आगे कर लिया। कुछ देर बाद बस एक झटके से फिर रुकी और बस में काफी भीड़ आ गई। उसके धक्के से फिर मेरी पीछे कुछ डंडा सा बड़ी जोर से चुभा। मैं समझ गई कि यह तो नॉर्मल है, भीड़ में ऐसा होता ही है। बस फिर चलने लगी और मैं सोचने लगी कि यह कोई डंडा नहीं है बल्कि उस लड़के का सामान है जो पेंट में रखे हुए था, जो बार बार मेरे पीछे चुभ रहा है। दोबारा जब हुआ तो मैं फिर पीछे मुड़ी और मुस्कुरा पड़ी। उस लड़के को बड़ी राहत मिली। मैंने उसकी पैंट पर नजर डाली तो बात सच थी, उसके पेंट में रखा उसका सामान था। यह साफ साफ उसकी पैंट के उभार से मालूम हो रहा था। तब मैंने मुस्कुरा कर उससे कहा, अपना सामान थोड़ा साइड में कर लो, मुझे दिक्कत हो रही है। तब लड़का थोड़ा साइड से हो गया। मैं भी नई उम्र की लड़की थी और वह भी। मैं मन ही मन सोच रही थी कुछ और चुपता तो अच्छा होता। फिर आगे के स्टेशन पर मैं उतर गई तो वह भी उतर गया। मैं उस लड़के और बस के इंसिडेंट को सोच सोच के खुश हो रही थी। एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी। तब मैं पीछे मुड़ी तो देखा कि वह लड़का मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मुझसे फिर रहा न गया। मैं रुक गई और पूछा, तुम कौन हो, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? वह बोला, मैं तो अपने ऑफिस जा रहा हूँ। मैं इसमें आपके पीछे आने का सवाल ही नहीं। मैंने कहा, तुम ही मेरे पीछे थे ना बस में? उसने कहा, हाँ मैं ही था, पर मैं क्या करता, धक्का पीछे से आ रहा था, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने पूछा, कहाँ काम करते हो? उसने बताया, MG& कंपनी में। मैंने कहा, अरे वाह, वहां तो मैं भी काम करती हूँ।
साथ चल पड़े। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। अखिल नाम है मेरा, उसने जवाब दिया। मैंने कहा मैं हूँ रेहाना। हमारे बीच थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगी। तब तक हमारा ऑफिस आ गया। मैंने मुस्कुराकर कहा अच्छा आज शाम को मिलना। बाय बाय। शाम को वह 5 मिनट पहले ही मेरी सीट पर आ गया। हम दोनों बस में चढ़ गए। इस बार हम लोगों को बैठने की जगह मिल गई। मैं उसे अपने घर ले आई। उसने कहा मैं गांव का रहने वाला हूँ पर यहाँ पटना में मैं अकेले ही रहता हूँ। मैंने कहा मैं भी अकेली ही रहती हूँ। तब मैंने उसे बड़े आदर से बैठाया। लड़का बातचीत में अच्छा लग रहा था, देखने में अच्छा था। मुझे बड़ा सभ्य लगा तो मैं थोड़ा उसकी तरफ खिंचती चली गई। मैंने चाय नाश्ता तैयार किया और हम दोनों एक साथ चाय पीने लगे। मेरे पूछने पर उसने बताया मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे माँ बाप खेती करते हैं। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मैंने कहा मैं भी सिंपल फैमिली से हूँ। यह बताओ तुम्हारी शादी हो चुकी है या नहीं? वह बोला नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, शायद अब हो जाए। मैंने पूछा तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? उसने कहा अगर तुम्हारी जैसी हो तो बहुत अच्छा। मैंने जब तुमको बस में देखा था तो बस से निकलते ही मैं आम के पीछे लग गया था। मैंने कहा तो क्या सच में तुम जानबूझकर तुम मुझे कुछ चुभो रहे थे? उसने कहा अगर तुम बुरा ना मानो तो सच कहो, हाँ मैं चुभो रहा था। मैं आपको पसंद करने लगा था। मुझे आप पहली नजर में अच्छी लग रही थी। तो क्या तुम समझते थे कि तुम पीछे से बदतमीजी करोगे और मुझे वो अच्छा लगेगा? अखिल सहम सा गया। फिर मैंने बोला अरे तुम परेशान मत हो, मैं मजाक कर रही थी। मुझे भी तुम पहली बार में अच्छे लगने लगे थे। फिर मैंने उसे क्रिकेट खेलने का पूछा। कभी क्रिकेट खेला है तुमने किसी के साथ? उसने कहा मैंने आज तक कभी क्रिकेट नहीं खेला। आप कहो तो आपके साथ एक मैच खेल लूं। मैंने मुस्कुराते हुए उसे हाँ बोल दिया। मैंने ऐसा कहकर मैंने अपना हाथ उसकी पैर पर रखकर उसे क्रिकेट पिच दिखाने कमरे में ले गई क्योंकि मैंने भी क्रिकेट कभी नहीं खेला। मुझे भी जरूरत थी मैच खेलने की। बहुत दिन हो गए थे घर में क्रिकेट खेले हुए। तब मैंने सोच लिया कि आज मैं मौका खाली नहीं जाने दूंगी। मैंने अपना हाथ उसके क्रिकेट बैट को पकड़ने के लिए उठाया और उधर उसका हाथ मेरी क्रिकेट बॉल तक पहुंच गया। हम दोनों एकदम से एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए जैसे मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। उसने मुझे अपनी हाथों में भर जन्नत दिखाई और मैंने उसे। वह मेरे क्रिकेट की बॉलों को उछाल रहा था और मैं भी उसके क्रिकेट के बैट से खेलकर प्रैक्टिस के लिए उसे तैयार कर रही थी। वह बोला यार रेहाना, तेरी क्रिकेट बॉल तो बड़ी सख्त है। मुझे बैटिंग करने से पहले ही मजा आ रहा है, पिच पर खेलूंगा तो और मजा आएगा। मैंने कहा यार अखिल, तेरा क्रिकेट बैट भी तो मस्त है, स्टॉक अच्छा है उसका, अच्छे शॉट लगेंगे इससे तो। फिर वह चुपचाप एक एक करके पिच की घास को हटाने लगा। मैं कुछ नहीं बोली।